पहले तो ये है कि कोकरनाग एनकाउंटर के पहले भी हालात बड़े अच्छे थे और उसके बाद भी हालात बड़े अच्छे हैं। लोगों को गलतफहमियां हो जाती कि एक वाक़ा कहीं हो गया तो पता नहीं क्या तूफान हो गया। हम जानते हैं जो ढाई टोटरू इनके आगे पीछे कहाँ घूमते हैं, उनका पीछा करके जंगल पहाड़ जहाँ तक ये बैठते हैं वहाँ तक पहुँचने का प्रयास है, कोशिश है। कोकरनाग भी एक ऐसा ऑपरेशन था जिसमें किसी खास दहशतगर्द के छुपे होने की, उसके हाइडआउट की तलाश थी, जिसके मुताबिक वहाँ पर गए थे। और ये अनफॉर्चुनेट था कि कभी जब आप पहुँचते हैं तो दुश्मन पहले ही ताक में होता है और आप लोग पूरी तरह से उस जगह से वाकिफ़ नहीं होते हैं। और इत्तेफाक ये है कि पहले फायर कौन करता है। अगर पहले फायर आतंकी ने किया तो आपका नुकसान है, और अगर पहले फायर आपने किया तो आप आतंकी को ढेर करेंगे। इस केस में हम अनफॉर्चुनेट थे कि पहला फायर हम लोगों को, अपने बहादुर जवानों को, बहादुर अफसरों को अपने ऊपर लेना पड़ा, जिसकी वजह से हमारे बहादुर कर्नल साहब, मेजर साहब, डिप्टी एसपी साहब और एक बहादुर जवान प्रदीप, उनकी शहादत हुई। ये कोई छोटी बात नहीं है कि आप दुश्मन का पीछा करने के लिए खतरे को जानते हुए फिर भी खतरे की परवाह न करते हुए ऐसी जगह पे पहुँचें और दहशतगर्द को मारने का या दहशतगर्दी का सफाया करने की कोशिश में अपनी कंट्रीब्यूशन दें। मैं सल्यूट करता हूँ उन ऑफिसर्स को, जवानों को, जिन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया और जिन्होंने अपनी शहादत दी, और बाकी लोगों को भी जिन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लेकर के आतंकी उजेर को ढेर किया, जो काफ़ी अरसे से खूंखार तरीके से उस एरिया में दहशतगर्दी का काम कर रहा था। मुझे लगता है कि ये एक कामयाब ऑपरेशन था। अब जो नुकसान इसमें हुआ वो नुकसान होने के कभी कभार चांसेस रहते हैं, जिसके लिए हमें खेद है और साथ ही साथ गर्व भी है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने इस ऑपरेशन को लीड किया। देखिए, प्रयास का जहाँ तक लेवल है उसको 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 3 गुना तेज कर दिया गया है। आज पर्चों की तादाद देखें, पकड़े जाने वाले लोगों की तादाद देखें, नार्को टेरर के मॉड्यूल्स की बस करने की तादाद देखें तो सभी में बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब पुलिस ज़्यादा कामयाबी से इस खित्ते में काम कर रही है। अब ये एक वबा ऐसी है जिसको कुछ अर्सा हुआ चलते चलते, और ये एक वबा ऐसी है जो सरहद पार से शुरू हुई। ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने के लिए भी पाकिस्तान में बैठी जो एजेंसीज़ हैं वो इसको एक जरिए के माफ़िक इस्तेमाल करती हैं। हमने उन सारे नेक्सस को भी ब्रेक करना है। जो लोग इसमें शामिल हैं, चाहे वो जहाँ के हों या स्टेट के बाहर के हों, उनको भी इसके दायरे में लाना है। हर खित्ते में इसमें बड़ी कामयाबी से काम हुआ है। बहुत अच्छे मॉड्यूल्स बस्ट किए गए नार्को टेरर के, और मुझे उम्मीद है कि इस एरिया में और जो काम हम लोग कर रहे हैं इसमें जल्दी अच्छे से हम लोग नकेल कस पाएंगे। जितना भी टेररिज्म को फ़रोग़ देने की कोशिश थी उसको बहुत हद तक नाकाम किया गया है। अभी तक 3 कामयाब एनकाउंटर जगह जगह पे हो चुके हैं। रियासी में एनकाउंटर हुआ जिसमें दहशतगर्द मारा गया, दूसरा भाग निकला अनफॉर्चुनेटली, जिसकी तलाश जारी है। रजौरी में 2 जगह पे पहले पुलिस चौकी ख्वास ने जो ऑपरेशन किया बड़ा कामयाब ऑपरेशन था। दूसरी जगह पे भागता हुआ दहशतगर्द जो जख्मी था वो मारा गया। मुझे लगता है कि वहाँ पर फोर्सेस को, पुलिस को अच्छी कामयाबी मिल रही है। जितने लोग वहाँ से इन्फिल्ट्रेट करके आए हैं उनका सफाया किया जाएगा। जरूरत नहीं, क्योंकि ये डायनामिक फिगर है, मगर आज की फिगर जो है वो बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे आ चुकी है और इसमें लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है। पुलिस और फोर्सेस मिलकर के अच्छे तरीके से जो है इस दिशा में काम कर रही हैं, उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और अभी जो बचा खुचा टेररिज्म है इसका सफाया करने के लिए सब लोग वचनबद्ध भी हैं और उसके लिए प्रयास भी जारी है।